फिर जब जब भी आरसीबी अपना मुकाबला हारती है ना, मुझे सच में बहुत बुरा लगता है उस मुकाबले में। उसके बाद थोड़ा-सा अपसेट होता है, क्योंकि देखो बीइंग ए आरसीबियन फैन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है आरसीबी से। सोचने में अब मन करता है कि आरसीबी कोई भी मैच ना हारे, अपने हर एक मैच जीते, वो क्वालीफाई हो रही हो, नहीं हो रही हो, इट डज़न्ट मैटर। इन द मैच कॉन्टेक्स्ट से, क्योंकि मैं जब भी आरसीबी का मैच देखता हूँ, मुझे जब हम इंडिया का मुकाबला देखते हैं ना, वैसे वाली फीलिंग आ जाती है, तो सेम काइंड ऑफ सिनेरियो बन जाता है। तो आज थोड़ा-सा मन भरा-सा रहता है जिस दिन आरसीबी मुकाबला हार जाती है। बट एज़ अ न्यूट्रल फैन आके देखूँ मैं, और एज़ अ क्रिकेट एनालिसिस्ट आके देखूँ मैं, तो बहुत अच्छा मुकाबला रहा कल। स्पेसिफिकली द बेटर टीम डिज़र्व द विक्ट्री, जो कि ऑब्वियसली नो डाउट अबाउट जीटी ने कल बहुत अच्छी, बहुत सारे एरिया में जीटी बहुत अच्छी रही। बॉलिंग, बैटिंग, हालाँकि कुछ एक आधे कंट्रोवर्सी की वजह से कल जो कि अभी तक नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है वो कंट्रोवर्सी। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ही सुपर परफॉर्म था जीटी का। एक अच्छी बॉलिंग देखने को मिली, एक अच्छी फील्डिंग देखने को मिली। बल्लेबाजी में थोड़ी-सा कंसर्न रहा मिडल ऑर्डर में, बट एट द एंड बहुत इंपॉर्टेंट मैच था जीटी के लिए, जिसको जीतने के बाद जीटी ने टॉप 5 जो टीमों में, टॉप 5 एंड बॉटम 5 दोनों में काफ़ी डिफरेंस हो चुका है, और जीटी ने अपनी दावेदारी साबित कर ली है कि 4th स्पॉट के लिए वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग दावेदार है। चलिए मैच को रिव्यू करते हैं। कल के मैच को टॉस जीतने के बाद शुभमन गिल ने कहा, ने विराट कोहली एंड रजत पाटीदार एंड आर्मी को पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतारा। शुरुआत की बात करूं मैं, तो बहुत अच्छी शुरुआत रही। जिस तरीके की फॉर्म में विराट कोहली दिखे, रबाडा और विराट कोहली का एक अलग ही कॉम्बिनेशन था। 5 बाउंड्री रबाडा को लगाई। रबाडा ने हालांकि अगले ओवर में रिवेंज जरूर लिया, लेकिन जिस टच में विराट कोहली लग रहे थे, मुझे उस वक्त लग रहा था कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। बट अगेन देन बैक टू बैक कोलैप्सेस। जेकब बेथल को तीसरा मौका मिल चुका है, क्योंकि फिल सॉल्ट आपके इंजर्ड है, और आपके पास बेंच स्ट्रेंथ में जॉर्डन कॉक्स की मैं बात करूंगा, एक अमेजिंग प्लेयर है, वो भी अमेजिंग हिटिंग प्लेयर है। मैं जैकब बेथल को इट्स टू अर्ली टू टेक एनी डिसीजन कि अब नहीं चल रहा, तुमको बाहर बिठा दो, बट वो बहुत बड़े मैच विनर है। आपने सेमीफाइनल वर्ल्ड कप देखा था किस तरीके से वो खेलते हैं, तो वहां पे जैकब बेथल को थोड़ा काम करना जरूरी है। ठीक है, जैकब बेथल आउट हो जाते हैं सिराज की गेंद पे। गेंद उनकी उठ जाती है, सही से ड्राइव नहीं कर पाते हो, गेंद वहीं पे खड़ी रहती है, सन दिखाई देता है, विराट कोहली की विकेट चली जाती है। उसके बाद रजत पाटीदार और देवदत्त पड्डीकल, इन दोनों के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप हो रही थी, क्योंकि पावर प्ले आरसीबी के लिए बेस्ट रहता है। ऑलमोस्ट 70 रन ऑलरेडी ऑन द बोर्ड हो चुके थे, 68 समथिंग रन ऑलरेडी पावर प्ले में, तो अच्छी शुरुआत थी आरसीबी की। एक ओवर आता है जहां पे अरशद खान की डिलीवरी पे रजत पाटीदार एक शॉट लगाते हैं डीप थर्ड मैन की ओर, वहां पे जहां पे जेसन होल्डर काफी लंबा स्पेन कवर करके आते हैं और एक जबरदस्त कैच लपकते हैं। बट जब हमने रिप्ले में उसको देखा, बार बार हमने देखा, तो साफ नजर आ रहा था कि बॉडी एट द टाइम बॉडी मूवमेंट में थी। उस टाइम जब कैच तो कंप्लीट अच्छे से कर लिया, लेकिन जब बॉडी को आप एंड की बॉडी को आप स्टॉप की फेस पे ले जा रहे थे, यानी कि उठ रहे थे, तब घसीटते हुए वो हाथ जमीन से बॉल टच हो गई। एंड मैं आपको एक एमसीसी का रूल नंबर 33.3 बताते चलूँ, तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल, जब भी अगर कैच को कंप्लीट करते हुए बॉडी एंड आपकी मूवमेंट जब तक कंट्रोल में नहीं होते, कैच को कंप्लीटेड नहीं माना जाता। यानी कि अगर कोई भी सब्जेक्ट ग्राउंड से टच हो जाता है, अगर कैच करते हुए आपकी बॉडी मूवमेंट करते हुए, कैच कंप्लीट करते हुए आप कोई भी पार्ट बॉल का ग्राउंड से टच हो जाता है, तो उस कैच को कंप्लीट नहीं किया जाता है, वेदर इट्स इन योर कंट्रोल और नॉट। यानी कि फुली कंट्रोल होना चाहिए बॉल पे आपका। और साफ दिख रहा था कि वो थर्ड अंपायर को वो डिसीजन कंसिडर करना चाहिए था। रजत पाटीदार नॉट आउट थे वहां पे, क्योंकि देखिए वहां पे बहुत सारी चीजें हुई। बात मैं जब जीटी की बल्लेबाजी आएगी तब बात करूंगा, क्योंकि वहां पे रजत पाटीदार का आउट होना जिस तरीके से फॉर्म में है, हमने पहले भी देखा है कि रजत पाटीदार एंकर का रोल, ऐसे मैचेस में एंकर का रोल राजस्थान के लिए उन्होंने किया था। एंड तक वो खेले थे, तो यहाँ पर भी अगर रजत पाटीदार आउट ना होते, हालांकि अपने जैसे स्टैंडर्ड की शुरुआत वो करते हैं, उससे थोड़ी सी धीमी शुरुआत थी, लेकिन अगर वहां पे एक अच्छी पार्टनरशिप लग जाती और स्कोर 180 प्लस होता, तो कल का मुकाबला बन गया था आरसीबी के लिए। जिस तरीके से आरसीबी ने फाइट किया था, 20 रन ज्यादा होते तो मैच वो बन गया था। वहीं पे उस कैच को कल अंपायर ने आई डोंट नो क्यों कंसीडर नहीं किया। साफ दिख रहा था बॉल घसीटते हुए ग्राउंड कूद गई और वो नॉट आउट था, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है। मिचेल मार्श का हमें वो कैच याद है टेस्ट मैच में, जो घसीटते उन्होंने लिया था और साफ नॉट आउट दिया गया था। तो आई डोंट नो, विराट कोहली एंड आरसीबी टीम काफी डिस्कशन कर रही थी फोर्थ अंपायर से, घसीटते हुए कैच लिया गया है, दिस इज नॉट द कैच, बट नो वन कंसीडर दैट। एंड देन जितेश शर्मा आउट हुए। जितेश शर्मा मुझे नहीं लग रहा है कि इस सीजन कुछ ज्यादा खास कर पा रहा है। वो एक बहुत ही इजी, जिसको कहते हैं कि नो वे अराउंड शॉट था, उन्होंने वहीं पे गेंद खड़ी कर दिया और वो आउट हो जाते हैं। टीम डेविड भी कुछ खास नहीं कर पाए। कुणाल पांड्या, मैं कहूँ तो जीटी के पास बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की है जीटी ने उस मैच मुकाबले में। और टीम डेविड आउट होते हैं और उसके बाद आते हैं रोमारियो शेफर्ड। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि कल रोमारियो शेफर्ड का दिन था।
अगर वो थोड़ा सा क्रीज पे टिके जाते हैं, जेसन होल्डर को थोड़ा सा खेल जाते हैं जिस तरीके की रेटिंग उनके पास है, स्टिल आरसीबी के 200 रन के चांसेस थे, क्योंकि जब रोमारियो शेफर्ड और देवदत्त पडिक्कल क्रीज पे थे उस मुझे लग रहा था कि वो 200 रन दोनों बना ही लेगी, क्योंकि बहुत जबरदस्त फील्डिंग करते हैं दोनों प्लेयर। एंड अगेन बैक टू बैक फ्लॉप होते रहे सभी बल्लेबाज, आराम के आराम की स्थिति में थे। उसके बाद आपने वेंकटेश अय्यर को यूज कर लिया, सब इम्पैक्ट रन नहीं बन रहे थे। पहले भी उनको कहता था वो पहले यूज होता, लेकिन कल के मैच में ज्यादा यूज नहीं कर पाए, क्योंकि उनको भी एक कोहनी पे बॉल लगी और इंजर्ड हो गया, और उसके बाद उन्होंने अपना विकेट थ्रो ऑन कर दिया। और इस तरीके से आरसीबी ऑल आउट हो गए 156 पे। लास्ट विकेट में जॉश हेजलवुड को आपने रन आउट होते हुए देखा। अब यहाँ पे सिंपली मैं बात करूं, मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में, स्टार्टिंग के वीडियो में, जब जब जीटी ग्लेन फिलिप्स को खिला रही थी ना, जीटी अभी टॉप पे हो सकती थी, क्योंकि कुछ जिस तरीके से उनके पास एक बैंड स्ट्रेंथ में जेसन होल्डर को उन्होंने बिठाए रखा। जेसन होल्डर का भी दूसरा या तीसरा ही मैच होगा, उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाना शुरू कर दिया है, एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इन दिस क्रिकेट एरा। बैटिंग वो करते हैं आपके, फील्डिंग वो करते हैं आपके, बॉलिंग वो करते हैं आपके, वो क्या नहीं करते हैं। आई डोंट नो जीटी मैनेजमेंट, आशीष नेहरा जी किस तरीके से इस टीम को चलाते हैं। या तो वो अपनी मनमानी करते हैं, या शुभमन गिल को समझ नहीं आ रहा है, या क्रिकेट इंस्टिक्ट में जिसकी भी है जीटी के लिए, मैं तो उसका पूरा मार्क नहीं समझता हूँ। देखिए ग्लेन फिलिप्स मारे नहीं है, आप उनके साथ जा सकते हो, बट आपके पास जेसन होल्डर जैसा प्लेयर अगर बेंच पे है ना कहीं यू शुड हैव टू रिकंसीडर योर डिसीजन। जेसन होल्डर की कल मैं बात करूं, 4 ओवर में 29 एंड 2 विकेट्स, बल्लेबाजी में आके उन्होंने अच्छे 12 रन बनाए, एंड अगेन 3 कैच, उन्होंने ब्रिलियंट कैच लिए, सारे कैच बहुत अच्छे थे उनके। सो जेसन होल्डर मैच विनिंग नॉक, हालांकि मैच वही रहे कल के मुकाबले में, बट यहाँ पे देखिए राजस्थान के बाद दानिश शानका के आने से काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है, वहीं पे जीटी के बाद जेसन होल्डर के आने से एक बहुत ही बैलेंस्ड टीम लग रही है ये, और ये खतरनाक हथियार है जीटी के पास। बात करते हैं जीटी की बल्लेबाजी की। बल्लेबाजी में आगे जिससे की शुरुआत दी है वही शुभमन गिल ने तो कल तबाही मचा दी। शुभमन गिल बहुत अच्छी फॉर्म में दिख रहे थे, बहुत अच्छी टच में दिख रहे थे, बहुत अच्छी तरीके से खेले। उनका कैच भी जो विराट कोहली ने दिया, एक बहुत अग्रेसिव कैच था वो, और जबरदस्त शॉट किया था विराट कोहली का, अच्छा कैच रहा उस पर। जॉश हेजलवुड का नो वेयर काइंड ऑफ दिन था। अगर कहीं जॉश हेजलवुड की अच्छी गेंदबाजी हो जाती तो जीटी के लाले पड़ जाती थी, क्योंकि भुवनेश्वर ने 3 विकेट्स तो निकाल दिए थे, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा रन दे दिए। जॉश हेजलवुड अगेन 4 ओवर में 6 रन काइंड ऑफ ऑन एंड ऑफ डे था उनका। अब शुरुआत में काफी तेज शुरुआत होने के बाद जीटी बैक टू बैक कोलैप्सेस कर गई। आपके जॉश बटलर, शुभमन गिल लगातार आउट हो गए आफ्टर गुड स्टार्ट बोथ ऑफ दीज टू प्लेयर, एंड देन साई सुदर्शन कल अच्छे फॉर्म में नहीं दिखे। शाहरुख खान आते ही आउट हो गए, उनको ऊपर भेजा था कि ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, तो मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा कोलैप्स हो गया। जैसे नोल आके थोड़े से रन आए थे वो भी आउट हो जाते हैं। राहुल तेवतिया तक मैच आ जाता है, तेवतिया और राशिद खान आके मैच को क्लोज करते हैं। सो कहीं ना कहीं जीटी बहुत क्लोज हो चुका था। अगर वो 180 प्लस स्कोर होता तो कहीं ना कहीं बात बन जाती। अब बेंगलोर ने, रजत पाटीदार ने अपने वो करते ही ऐसा है, जब लो स्कोरिंग मैच होता है तो अपने मेन बॉलर्स को पहले ओवर करवा देता है। कुणाल पांड्या को ना लाने का, कुणाल पांड्या से कल बॉलिंग नहीं करवाई उनका, उसका एक रीजन था क्योंकि जीटी के पास बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स है, और कुणाल पांड्या लो स्कोरिंग मैच में उनको लगा कि अभी उनको लाना जरूरी नहीं रहा, क्योंकि उनके पास मेन जहाँ पे पेसों को स्विंग मिल रही थी, रोमारियो शेफर्ड पे पेस अटैक को मदद मिल रही थी, उन्होंने उनको अपने पेसों को यूज करना बेटर समझा। रोमारियो शेफर्ड का एक अच्छा दिन कल देखने को मिला, क्योंकि हम बार बार हर मैच में उनको ही पिंच करे जा रहे थे, तो कल उन्होंने 2 विकेट्स लिए, रन थोड़े बहुत रन भी बनाए, जो कि बेटर कर सकते थे। तो बॉलिंग में तो देखिए नो डाउट अच्छा किया, लेकिन बैटिंग में थोड़ा सा बेटर कर सकते थे, बट स्टिल मैंने कहा है रोमारियो शेफर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो दोनों सेक्टर में अच्छा करते हैं। सो आरसीबी के लिए इतना बुरा भी ना, आरसीबी लड़ते हुए हारी है, 150 रन उन्होंने गिव अप नहीं किया है। दे चेस्ड, दे परफॉर्म वेल, दे फील्ड वेल, दे बॉल्ड वेल, दे उनके एक एनर्जी थी बॉलिंग में, वो दिखा उनके उसमें, क्योंकि टीम भले 155 पे ऑल आउट हो गई, लेकिन एक एनर्जी लेके आए मैच में, कैसे मैच में जहाँ चेज होना इजी लग रहा था, जिस तरीके से गिल और बटलर खेल रहे थे, बट स्टिल दे फाइट बैक, दे कम बैक, और उन्होंने गिव अप नहीं किया मैच को, जो कि अच्छा लगा। सो आरसीबी के लिए एक ऐसा मैच जहाँ से बहुत सारी चीज़ सीखनी पड़ेगी उनको, कहाँ पर वो लैग कर रहे थे, पेशेंस लेवल उनके बैट बल्लेबाजों में होना चाहिए। एंड जीटी के लिए तो यार आरसीबी को हरा दिया आपने, सो टू वेरी वैल्यूएबल पॉइंट्स, जिससे कि वो टीम में थोड़ा सा डिफरेंस बना दिया अपने से और लास्ट की 5 टीमों से। सो वेल डन जीटी। एंड आरसीबी के लिए ये कहूँगा कि नेक्स्ट मुकाबले 3 मुकाबले होने वाले हैं, एलएसजी, केकेआर एंड मुंबई के साथ। सो उसमें अपने आपको इम्प्रूवमेंट जरूर रखिए। सो आज के लिए बस इतना ही। नजर रहेगी आज के मुकाबले पे, बने रहे क्रिक बॉल के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को।